सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन डालते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। पहला क्वेश्चन इसका है, ए ने एक टीवी 20,000 रुपया में खरीदा। ₹20,000 में खरीदा। उसे 20% हानि से, उसे 20% हानि से बी को बेचा। बी उसे 10% लाभ से, 10% लाभ से सी को बेचा। सी ने 10% हानि से डी को बेचा। डी उसे कितने में खरीदा? यहाँ पर आपने देखा कि टीवी का जो क्रय मूल्य है वह 20,000 रुपया। इस पर कभी 20% की हानि हुई, 10% का लाभ हुआ, फिर 10% की हानि हुई। अगर मैं इसको ट्रिक पर लूं तो बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका यह है कि आप एक बार में डायरेक्ट डी का क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो ट्रिक के माध्यम से। तो हम लिखेंगे डी का क्रय मूल्य, जो पूछा है वही लिख लिया, बराबर 20,000 गुना। अब यहां पर देख रहे हो पहला क्या है, 20% हानि यानी 80/100, फिर गुना चिन्ह। दूसरा आप देख रहे हो 10% लाभ यानी 110/100। तीसरा देख रहे हो 10% हानि गुना 90/100। इसी को अगर काट लें तो आंसर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल एक लाइन में ही जवाब है इसका, एकदम क्रम से चले। इसके पिछले क्लास में हमने यह स्पष्ट किया था कि लास्ट में ए कितने में खरीदा, डी कितना में खरीदा, उस क्वेश्चन में दिया हुआ था और ए का क्रय मूल्य हम जानने का प्रयास किया। तो डायरेक्ट डी वाला यहाँ पर लिखा था और ये गुना चिन्ह न लिखते हुए उसमें भाग चिन्ह का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर
ए का ही क्रय मूल्य पता है तो यहाँ गुना चिन्ह का प्रयोग करके आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। तो पहले इसको कट कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो, फिर इससे एक कटा, फिर इधर का एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर इधर 3 जीरो बचा हुआ, 1 और 2 3, इसमें का 3 हटा देते हैं। यानी टोटल नीचे जीरो देख रहे हैं 2 4 6, ऊपर भी 6 होना चाहिए, 3 4 5 6। अब यहाँ पर नीचे समाप्त हो गया है, अब केवल गुना करना बाकी रह गया है। अब गुना करना बाकी है तो आप 20 8 160, 160 और उसमें 11 9 99 से आप गुना कर सकते हैं। इसी का गुना कर लीजिए। 9 में जीरो से करेंगे, जीरो होगा, 9 छक 54, 9 इकाई 9 और 5, 9 5 14, फिर वही जीरो, 9 छक 54, 9 इकाई 9 5 14, जीरो, 4 4 4 8, 4 1 5 1, यानी 15,840 रुपया, 15,840 रुपया ये हो जाता है डी का क्रय मूल्य। बस इस तरह से एक लाइन में आप जवाब दे सकते हो। थोड़ा सा दिमाग यहाँ रखने की चीज है कि हम कर क्या रहे हैं। 20,000 तो क्रय मूल्य था, 20% हानि से 80/100, 20 घट गया। अब ये 10% लाभ, 110/100, फिर 10% हानि, 90/100। एकदम बिल्कुल सिंपल वे में आप निकाल लेते हो। अब इसको डिटेल्स देखते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा डिटेल्स को जानते हो तब ट्रिकी काम करता है। ये दिमाग में रखना चाहिए। इतना लंबा क्वेश्चन होने से प्रोसेस से शॉर्ट प्रोसेस में भी बारीकी से हम ले सकते हैं किसी चीज। तो लंबा क्वेश्चन देखने से वो लंबा नहीं होता, आपके दिमाग में अगर सेट कर चुका है तो एक लाइन में उसका आंसर दे सकते हैं। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स। यहां पर हम देख रहे हैं कि ए का क्रय मूल्य जो है, ए का क्रय मूल्य 20,000 है। तो ए का विक्रय मूल्य भी जानेंगे। ए का विक्रय मूल्य बराबर 20,000। इसका 2 प्रोसेस है, आप जिस तरह से कर सकते हो। ए का विक्रय मूल्य निकाले हो 20% हानि से, और 20% हानि से निकाले हो तो डायरेक्ट आप गुना कर सकते हो 80/100 से। 80/100 तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा एकदम। कारण कि यहां पर 20% हानि है, 100 में से डायरेक्ट आप 20 घटा लो, बस ये विक्रय मूल्य हो जाता है। एक और तरीका मैं इस पर बता रहा हूं। अगर ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ये 200 बचा, 8 दूना 16,000, 16,000 रुपया। ये देखा आपने कि भाई डायरेक्ट हम इस तरह से विक्रय मूल्य निकाल लिया। अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, इसको और प्रोसेस में जानेंगे। अगर चाहोगे तो ऐसा भी कर सकते हो, 20,000 माइनस 20,000 गुना 20/100,
और 20 2500 5 और 5 चौका 20 4000 और 4000 20,000 घटाओ 4000 बराबर 16,000। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए ऐसा ही करो, डायरेक्ट हो जाता है। इस तरह से भी आप यहां विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। चलो आगे लेते हैं। अब ए का विक्रय मूल्य है, तो प्रश्न कहता है कि ए का विक्रय मूल्य बराबर बी का क्रय मूल्य। अब बी का क्रय मूल्य भी यही होगा 16,000। जो ए का विक्रय मूल्य होगा वही बी का क्रय मूल्य होगा, और वो 16,000 रुपया है। अब हम निकाल लेते हैं बी का विक्रय। फिर उसी तरह से इस तरह से ले लो, आसान होता है। 16,000 गुना, अब देख लेते हैं बी किस तरह से बेचा है। तब बी उसे 10% लाभ से बेचा है, तो 110/100। अब इसका आ जाएगा, कट कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कटा और 1 0 से 1600 में 11 से गुना करना है। 11 छक 66, 11 छक 66 और 11 इकाई 11 6 17 पर ये 2 0 मैं 17,600 रुपया। 11 छक 66 और 11 इकाई 11 और 6 17, यानी 17,600 रुपया क्या हुआ बी का विक्रय। अब बी का विक्रय मूल्य पता हो गया, जो बी का विक्रय मूल्य होगा वही सी का क्रय मूल्य होगा। बी का विक्रय मूल्य बराबर सी का क्रय मूल्य। तो सी ए कितना है 17,600। 17,600। अब 17,600, अब सी का विक्रय मूल्य निकालेंगे। सी का विक्रय मूल्य बराबर 17,600। अब सी किस तरह से बेचा है, तो सी ने 10% हानि से डी को बेचा है। तो 10% हानि का मतलब डायरेक्ट गुना करोगे, 90/100 करोगे। 10% हानि, फिर कट कर देते हैं। अब 1760 में 9 से गुना करेंगे, और 9 से गुना करेंगे। 9 छक 54, 9 सत्ते 63, अब 5 68, 9 इकाई 9 और 6 15, और 1 0 इसका हो गया 15,840। जैसा कि ट्रिक से भी 15,840 आपने देखा था। अब ये सी का विक्रय मूल्य है, तो डी का क्रय मूल्य भी यही है। सी का विक्रय मूल्य बराबर डी का क्रय मूल्य बराबर 15,840 रुपया। यही आपका आंसर है। इस तरह से आप डिटेल्स कर सकते हो, डिटेल्स बना सकते हो। पहले ट्रिक के रूप में देखा, उसके बाद में थोड़ा सा इसको डिटेल्स लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डालते।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने एक वस्तु को 500 रुपया में खरीदा। राम ने एक वस्तु को 500 रुपया में खरीदा। उसे 20% की हानि से बी को बेच, उसे 20% लाभ पर श्याम से बेच दिया। उसे 20% लाभ पर श्याम से बेचा। श्याम ने उसे 20% हानि से हरि से बेचा। श्याम ने उसे 20% हानि से हरि से बेचा। हरि उसे कितने में खरीदा? हरि उसे कितने में खरीदा? पहले ट्रिक देख लेते हैं, फिर डिटेल्स बात करते हैं। ट्रिक में बिल्कुल आसान है। जब यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है या लागत मूल्य दिया हुआ है, तो आप इसी नंबर को लेकर बाद में गुना करते चले जाओ, आसान हो जाता है। और यहाँ पर हरि का अगर क्रय मूल्य, यहाँ पर हरि की लागत, हरि का क्रय मूल्य अगर यहाँ पर दिया होता और इससे ऊपर की ओर हमें जाना होता, तो उसमें भाग प्रोसेस होता है। इसका पिछला क्लास उसी रूप में दिया हुआ है। ये दोनों, एक में भाग प्रोसेस और दूसरे में गुना प्रोसेस। तो यहाँ जो भी चल रहा है गुना प्रोसेस, कारण कि यहाँ नंबर दिया हुआ है, यहीं क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो आप ट्रिक के माध्यम से, आसान है आपके लिए। ट्रिक में एक ही लाइन में ये तय हो जाती है। 500 रुपया पहले लिख दो, 500 गुना। अब आप देखो 20% लाभ है, खरीदा है 20% पर, 20% लाभ है। लाभ यहाँ छूट गया है, लिख देते हैं लाभ पर। 20% लाभ पर श्याम से बेचा है। तो अगर 20% लाभ है तो यहाँ पर आप 120/100 कर देना। अगर 20% हानि होता तो 80/100 कर दो। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 20% हानि आया है, तो यहाँ 80/100 कर दो। बस इसी को कट करोगे, रिजल्ट फाइनल है। इसमें तो भीड़ लगता नहीं है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, फिर यहाँ ये 1 जीरो से ये 1 जीरो और 1 जीरो से। नीचे का मामला साफ है। और ऊपर हम लोग 12 25 60 और 60 में 8 से 8 6 48, 480 रुपया, यही आंसर होगा। ये क्या हुआ? ये हो गया हरि का क्रय, हरि का क्रय मूल्य, यही पूछा जा रहा है। तो 480 रुपया आपको मिलेगा। लेकिन इसी को डिटेल्स करोगे तो आप लिखोगे राम का क्रय मूल्य 500 रुपया, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर
500 गुने 120/100, 12×5 = 60, 600 रुपया। अब यहां है 20% लाभ पर विक्रय मूल्य हो गया। 20%, ये विक्रय मूल्य किसका रहा भाई? ये बेचा है, राम ने बेचा है तो खरीदा कोई, श्याम खरीदा है तो श्याम का क्रय मूल्य हो गया। राम का विक्रय मूल्य होगा तो श्याम का क्रय मूल्य होगा। यहां लिख देते हैं राम का विक्रय मूल्य, राम का विक्रय मूल्य बराबर श्याम का क्रय क्रय। अब ये श्याम का क्रय मूल्य 600। अब श्याम क्या किया कि भाई 20% हानि से, इसको घाटा लग गया है, 20% हानि से, तो श्याम का विक्रय मूल्य, श्याम का विक्रय मूल्य बराबर, ये 20% लॉस किया है तो 600 गुना 80/100, 2 0 से 2 0 कटा, 8 6 करता 480। अब ये श्याम का विक्रय मूल्य जो होगा वह होगा हरि का क्रय, हरि का क्रय मूल्य बराबर 480 रुपया। ट्रिक में भी वही बात है, 480 आपने देखा है, यहाँ भी 480। बहुत सिंपल वे में, साधारण ढंग से इसको हम लोग ले लेते हैं, आपको भी लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन डालते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए बी को एक घड़ी 10% हानि से बेचा, 10% हानि से बेचा, बी उसी घड़ी को सी से, बी उसी घड़ी को सी से 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा। लाभ पर बेचा। सी ने जिस मूल्य पर घड़ी खरीदा, सी ने जिस मूल्य पर घड़ी खरीदा, अगर ए उसी मूल्य पर घड़ी बेचता,
तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होती। अब देखो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होती। अब यहाँ पर हमें देखना है, सबसे पहले तो ये तय करना है, देख लेते हैं कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। अब ये चीज आप अपना एक ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। पहले ये ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर डिटेल्स चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि घड़ी का क्रय मूल्य, पहले ट्रिक ही आपको बता दूं। घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया। ये लिखना नहीं है, आप दिमाग में मान लो। और जब 100 रुपया मान लिया तो एक लाइन आपको ये लिख दिया, इसलिए कि भाई ये मानने की चीज थी, माने हैं, यहाँ माना है इसको। अब यहां पर डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं 100 गुना। अब यहां 10% हानि है तो 90/100। फिर 10% लाभ है तो 110/100। अब कट कर देते हैं, 100 से 100 कट गया, 1 0 से फिर 1 0 से। अब यहां आया है 99 रुपया। जब लागत लगा था 100 रुपया तो ये विक्रय मूल्य जो निकला, विक्रय मूल्य यानी किसका क्रय मूल्य है, ये सी का क्रय मूल्य है। इसको जानिए, ये सी का क्रय मूल्य। तो लिख दिया, एक का विक्रय मूल्य होता दूसरे का क्रय मूल्य होता। बी का ये विक्रय मूल्य हुआ तो सी का क्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य तो 99 रुपया। अगर इसी मूल्य पर ए पहले ही बेच दिया होता तो कहा है कि कितने % का लाभ होता। तो अब इसमें देखिए 100 रुपया तो लागत है और 99 रुपया में वो बिक ही गया, और 100 पर ही परसेंटेज निकाला जाता है तो 1 आया है, इसलिए 1% क्या हुआ, हानि हो गई, 1% की हानि। अब यहाँ लाभ हानि % दोनों दिया हुआ है भाई, तो यहाँ 1% की हानि। अगर यहाँ 101 रुपया आता तो 1% का लाभ हो जाता। खैर डिटेल्स इसका थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे नहीं भी देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, कारण की डिटेल्स बताते चलते हैं। इसमें लिखिए, माना कि ए का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, ए का विक्रय मूल्य जब 100 रुपया है और आप देख रहे हो कि 10% हानि है तो डायरेक्ट हम 90 रुपया लिखते हैं, 90 रुपया। अब 90 रुपया, अब सी का, अब ए का विक्रय मूल्य हो गया, यही ए का विक्रय मूल्य बराबर बी का क्रय मूल्य बराबर 90 रुपया, एक बार। अब बी का क्रय मूल्य 90 रुपया, अब बी का विक्रय मूल्य निकाल लें। बी का विक्रय मूल्य तो हम लिखेंगे बी का विक्रय मूल्य, बी लाभ में बेचा है या हानि में बेचा है, पहले तो इसको आप देख लीजिए। बी घड़ी को सी से 10% लाभ पर बेचा है,
तो 10% लाभ, 90 का 10%, 90 का 10% 9 रुपया होता है, तो ये हो गया 99 रुपया। जब 99 रुपया यहाँ आ गया तो ये रहा सी का क्रय मूल्य 99 रुपया। अब लागत तो यहाँ देख रहे, इसी मूल्य पर अगर ए बेचा होता तो ए अगर इसी मूल्य पर बेचा होता तो 100 घटाओ 99, 1% हानि होती। यही आंसर। 100 मानने में आसान है कि डायरेक्ट आप घटाते चलो, देखते चलो, इसलिए परसेंटेज तो 100 में ही निकाला जाता है, इसलिए आसान हो जाता है। अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक विक्रेता 2 साड़ी खरीदता है। एक विक्रेता 2 साड़ी खरीदता है। जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 1200 रुपया है। जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 1200 रुपया। एक साड़ी बेचकर 10 रुपया लाभ उठाता है। एक साड़ी बेचकर 10% लाभ उठाता है। दूसरे साड़ी को कितने में बेचे? कि कुल पर 8% लाभ हो। यानी कहने का मतलब कि दूसरे साड़ी को कितना में वह बेचेगा कि दोनों साड़ी पर 8% का लाभ। वो तो बेच दिया है 10% लाभ, अब दूसरा कितना में बेचेगा कि उसे 8% का लाभ होगा। अब आपको
मैं यहाँ पर बता दूं, प्रत्येक साड़ी का मूल्य जो है वह 1200 रुपया है। तो 1200 और 10% लाभ, तब पहले साड़ी का विक्रय मूल्य, पहले साड़ी का विक्रय मूल्य, अभी 10% लाभ पर बेचा है तो 1200 गुना 110/100 कट कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 में 12 से 132 और 1 जीरो, 1320 रुपया में बेच दिया है। अब 1320 रुपया में तो साड़ी एक बिक गया। अब दूसरे साड़ी को कितना में बेचे कि 8% का लाभ हो, यानी दोनों पर 8% का लाभ। तब दोनों साड़ी का क्रय मूल्य, दोनों साड़ी का क्रय मूल्य बराबर 1200 जोड़ 1200 बराबर 2400। अब 2400 पर 8% लाभ, तो 2400 पर 8% लाभ कमाना है, तो 8% लाभ के लिए दोनों का विक्रय मूल्य बराबर 2400 गुना 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 108 में 24 से, 108 में 24 से हम गुना कर लेते हैं। 8 चौका 32, 10 चौका 40, 3 43, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 21, 2 6 3 9, 4 1 5 2, 25 92, 2592 रुपया, 2592 रुपया में उसे बेचना चाहिए था दोनों साड़ी को। और दूसरी साड़ी का विक्रय, दूसरी साड़ी का विक्रय मूल्य एक को तो बेच लिया है 1320 में, तो दूसरी साड़ी का 2592 घटाओ 1320, इतना घटा लेंगे तो दूसरी साड़ी का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 2592 में 1320 घटा, 2 के 2, 9 में से 2 7, और 5 में से 3 2, और 2 में से 1 1, 1272 रुपया, यानी इसका 1272 रुपया आंसर हो जाएगा। यानी दूसरी साड़ी को वह 1272 रुपया में बेचा है। तो 1272 में दूसरी बेच लिया और पहली 1320 में बेच लिया, तब कुल पर उसे 8% का लाभ उसमें। चलिए, अगर आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। ऐसे मेरा सर्वेयर कोर्स के लिए 2 चैनल चलता है, उस चैनल पर भी काफ़ी हमें लोकप्रियता मिली है। तो अगर ज़मीन संबंधी कोई मामला अगर आपका होता हो तो उस कंडीशन में आप क्या करें कि उस दोनों चैनल का नाम है शशि भूषण कुमार, और दूसरा चैनल का नाम है अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।